नमस्कार, आप देखें यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में एक और भयानक हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर से एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और झपकी काल बन गई। एक बस ड्राइवर जिसको रात में बस चलाते वक्त अचानक से झपकी आई और फिर उसकी बस जो है डिवाइडर को फांदते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई और इस बात से अनजान एक कार सीधे इस बस से आकर टकराती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस भी जो है रेलिंग को तोड़ते हुए खंती में ना जा गिरती है। इस दर्दनाक हादसे में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मथुरा वृंदावन जा रहे कार में सवार 9 लोगों में से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यूपी के उन्नाव जिले के पास हुआ है। एक झपकी और 5 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के करीब 4 बजे के आसपास जिसे ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए निकला एक परिवार जो यूपी के संत कबीर नगर जिले का था और वृंदावन जा रहा था। एक अर्टिका कार से यह परिवार था। कार में 9 लोग बैठे थे। बड़े ही खुशी मन से ये परिवार बस कुछ किलोमीटर पहले ही एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि ये परिवार आराम से अपनी लेन पर सही ढंग से कार चलाते हुए जा रहा था, तभी सामने से इनके तेज रफ्तार स्लीपर बस आ गई, जिसके बाद ये कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और कार और बस की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर कितनी भयानक थी, ये कार की हालत और बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कार के जहां परखच्चे उड़ गए वहीं बस भी जो है वो रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे खंती में चली गई। जब यह हादसा हुआ बस में सवारियों से खचाखच भरी थी, वहीं अर्टिका कार में 9 लोग थे। इस दर्दनाक हादसे में बाप, बेटी, दामाद और 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। यात्रियों का दावा है कि बस चालक को झपकी आई थी और वो हल्के शायद नशे में भी था, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक ने 5 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। सच क्या है? अगर सच यही है जो लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर नशे में था और उसे झपकी आई, तो फिर सवाल यह है क्या 5 लोगों की मौत महज एक लापरवाही की कीमत है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि उन्नाव में इस दिल दहला देने वाले हादसे की पूरी कहानी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर हादसे की असली वजह क्या है? क्या बस ड्राइवर को झपकी ने 5 जिंदगियां ली या फिर हादसे के पीछे कुछ और ही वजह है? हम आपको इस पूरे घटनाक्रम खबर के दौरान पूरा मामला विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। सबसे पहले इस हादसे में घायल हुए कार में सवार एक बेटे ने क्या बताया, वो सुनिए कि आखिरकार हादसा हुआ कैसे। क्या नाम है आपका? आर्यन। कहाँ के रहने वाले हो? बड़े बाबू। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बड़े बाबू से आ रहे थे वृंदावन। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? एक बस वाला सामने से ठोक दिया। आप काहे से थे? हाँ, आप कितने बैठे थे? 4 पहिया में बैठे थे। पहिया में बैठे थे। आर्टिका में। शादी भी जाती जाते नहीं, वृंदावन घूमने। आपस में कौन आप लोग सब? मेरी नाना है, मेरी मम्मी है, मौसी है, पापा है, बस यही लोग हैं। 7 लोग। बच्चे भी थे? क्या? बच्चे भी थे? हाँ, 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। नहीं, हमको नहीं पता है। अब आप सोच रहे होंगे ये बच्चा बोल रहा है कि बस सामने से आ गई। एक्सप्रेसवे में तो बाकायदा आने वालों की लेन अलग, बीच में डिवाइडर, जाने वालों की लेन अलग होती है, तो बस आखिरकार कार के सामने कैसे आ गई? आप ये सोच रहे होंगे हो सकता हो बस रॉन्ग साइड से आ रही। बस रॉन्ग साइड से नहीं आ रही थी। बस जो है ये दिल्ली साइड से बिहार जा रही थी और वहीं जो कार है वो लखनऊ से मथुरा वृंदावन के लिए आ रही थी। दोनों अपनी अपनी लेन में थी और बीच में डिवाइडर था। सुबह 4 बजे करीब जब ये बस जो है ये बिहार की तरफ जा रही थी, जब ये उन्नाव के पास पहुंचती है, उन्नाव के बांगरमो के पास,
तभी ड्राइवर को झपकी आती है, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण जो है बस पर से खो जाता है और बस जो है डिवाइडर को ऐसे चढ़ते हुए पार होके इस तरफ आ जाती है जिधर से गाड़ियां आ रही थी। अचानक से बस, चूंकि एक्सप्रेसवे है, सभी की गाड़ियों की रफ्तार 100-80 इतनी होती है, लिहाजा इनकी कार की भी रफ्तार 100 के आसपास थी। बस भी एकदम तेजी से फांदते हुए अचानक से इनके ट्रैक पर आ गई। इन्हें जब तक ये बस को कंट्रोल करते, क्योंकि अंदाजा नहीं होता ना कि गाड़ी भी इधर से आ सकती है, आदमी दिमाग में ये होता है ये जाने वालों का लेन है, आने वालों के लिए उधर है। अचानक से वो बस डिवाइडर फांद कर सामने आई। इससे पहले गाड़ी को कंट्रोल करें, गाड़ी को रोके, तब तक 100 की रफ्तार से आ रही कार और इधर 100 की रफ्तार से आ रही बस, दोनों की धड़ाम से टक्कर हुई और भयावह दृश्य सबको देखने। कार के तो चीथड़े उड़ गए। 9 लोगों में से 5 लोगों की मौत हुई, 4 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन 4 लोगों में ये बच्चा भी था जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं बस में, कहते हैं जब ये हादसा हुआ बस में 70 से 80 लोग थे। बस टक्कर के बाद जो है, जो रेलिंग किनारे किनारे बनी, उस रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे खंती में जा गिरी। कहो पलटी नहीं, जिसके चलते जो इसमें यात्री थे उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। बस में बैठे लोग 7 से 8 ही लोग हैं जो थोड़ा गंभीर रूप से घायल हुए, वरना ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। जो घायल थे, सबसे पहले कार सवार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और 5 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये कैसे क्या हादसा हुआ और कहां पे हुआ। ये हादसा जो है उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का, जो ये एक्सप्रेसवे जो है ये बांगरमऊ क्षेत्र से गुजरता है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देवखरी गांव है। इस देवखरी गांव के पास बुधवार सुबह, यानी आज सुबह तड़के 4 साढ़े 4 बजे के बीच जो है ये स्लीपर बस जो है, ये बताते हैं कि बिहार के लिए जा रही थी और जो ये कार जो है वो संत कबीर नगर जिले की है। वहां से ये लखनऊ से मथुरा वृंदावन की तरफ ये कार जा रही थी। कार में सवार 1 महिला, 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हुई। ठीक है, जब ये कार उन्नाव के देवखरी गांव के पास पहुंचती है, इधर से ये बस जा रही होती, तभी बस चालक का नियंत्रण खोता है और बस जो है अनियंत्रित होते हुए दूसरी लेन पे पहुंच जाती है और ये भयानक हादसा देखने को मिलता है। आप कार की हालत देखो, सीधे सीधे की टक्कर है। भाई, जिस ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं हो कि अचानक से डिवाइडर फांद कर कोई बस आ जाएगी तो भला क्या करेगा। और जब बस सामने आई तो उसके पास कुछ करने के रह नहीं गया, क्योंकि भाई उसकी गाड़ी भी खूब रफ्तार में थी, जिसके चलते यह भयानक हादसा हुआ। कहा जा रहा है टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार करीब 20 फीट तक घिसटती चली गई। इस दौरान चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बस की खिड़की के शीशे तोड़कर जो बस के अंदर यात्री बैठे थे उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए जो बस थी वो दूसरे तरफ जाकर खंती में पहुंच जाती है। इस बस में बैठे 17 लोग घायल हुए। कुल बस में 85 यात्री सवार थे जब यह हादसा हुआ। हाँ, अब आपको बता दें कि इसमें जिनकी मौत हुई है वो लोग कौन है, उनका परिचय क्या है। इस दर्दनाक हादसे में जो कार में, ज्यादातर लोग जो कार में बैठे थे उन्हीं की मौत हुई। इस हादसे में 60 साल की बुनबुन देवी हैं, उनकी मौत हुई है। उनकी छोटी बेटी थी 40 साल की अंजू, उसकी मौत हो गई है। वहीं बुनबुन देवी के दामाद 45 साल के विनोद, इनकी मौत हो गई है। विनोद की 13 साल की बेटी थी जिसका नाम थी दिव्या, उसकी मौत हुई है। वहीं जो अंजू थी, बुनबुन देवी की छोटी बेटी जिसकी हादसे में मौत हुई थी, उनकी एक 6 साल की बेटी थी अमृता, उसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। इसके अलावा जो मृतक विनोद हैं, उनकी पत्नी 40 साल की प्रिया, वो घायल हैं। दूसरी बेटी अपराजिता 10 साल की, जो विनोद की एक बेटी की मौत हुई, दूसरी बेटी जो है वो घायल है, अपराजिता नाम है। इसके अलावा अंजू की छोटी बेटी रिदा जो 5 साल की, वो घायल है। और विनोद का एक 16 साल का बेटा है आर्यन, वो घायल है, जिसकी आपने बाइट सुनी। तो 4 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और 5 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। ये लोग जो हैं यूपी के संत कबीर नगर जिले के कौन सा गांव है, बाबूगढ़ा गांव, हाँ,
बाबू गांव के रहने वाले थे और पूरे परिवार के साथ जो है ये 9 लोग कार में बैठकर मथुरा वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने घूमने फिरने के लिए आ रहे थे कि घूमेंगे फिरेंगे। विनोद ने जो बताते हैं कि अपने दोस्त की कार जो अर्टिगा कार थी उस कार को अपने दोस्त से मांगा था कि यार हम अपने परिवार को जरा घुमा के ले आए तो कार दे दो। उनके दोस्त ने उनको कार दी थी और ये लोग मंगलवार की रात में 8-9 बजे के आसपास निकले थे। बुधवार सुबह ये अन्नाव के पास पहुंचे तब ये भयानक हादसा हो गया। भगवान के दर्शनों के लिए निकला था ये परिवार, लेकिन इतना अभागा कि इतना बड़े हादसे का ये शिकार हो गए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, फिर हम पूरा घटनाक्रम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुना देते हैं, पुलिस और अधिकारियों का क्या कहना है। सर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए? देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बस जो कि फरीदाबाद से बिहार जा रही थी, उसके ड्राइवर को नींद आ गई और उसी के चलते जो बस है वो अनियंत्रित हुई और डिवाइडर तोड़कर जो दूसरी साइड में चले गई और वहां पर एक एर्टिगा जो कि कुशीनगर से मथुरा की तरफ जा रही थी उससे टकरा गई। इसके कारण जो एर्टिगा में 9 लोग सवार थे, इनमें से 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई है और 4 लोगों को हम लोग ने जिला अस्पताल में रेफर करा दिया है। उनका इलाज चल रहा है। सबकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और जो बस में कुछ लोग घायल हुए थे उनको भी हम लोग ने रेफर कराया। उनकी भी सबकी जो स्थिति है वो सामान्य है और सबको हम लोग उनके घर भिजवा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल मैं और एसपी साहब और जितने भी हमारे वरीय अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे और जितनी हमारी एम्बुलेंसेज हैं और बाकी जो टीम्स है रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग ने चालू कराया और अभी मौके पर स्थिति सामान्य है। जो क्षतिग्रस्त व्हीकल था उसको भी हम लोग ने हटा दिया है और बाकी जो कार्रवाई वो चल रही है। अभी अधिकारियों की और पुलिस की शुरुआती जांच में 2 बातें जो यात्रियों से बातचीत में सामने आई है, बस की यात्रियों से, क्योंकि गलती यहां पर बस वाले की ही थी। एक तो माना यह जा रहा है सुबह तड़के का समय था, बस वाले को झपकी आई तभी बस कंट्रोल से बाहर हुई और फिर डिवाइडर फांद के दूसरी लेन में पहुंच गई। ठीक। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि शायद बस ड्राइवर जो है वो नशे में था जिसकी वजह से उसको नींद हावी हुई उसके ऊपर और फिर ये भयानक हादसा देखने को मिला। अब पुलिस ही अभी जांच कर रही है और जो भी तथ्य आएंगे सामने आएंगे। ये तो जरूर है कि हाँ, बस ड्राइवर को झपकी जरूर आई थी। पुलिस के मुताबिक जो ये बस थी वो बाबा ट्रेवलर के नाम की बस है, स्लीपर बस है। ये हरियाणा के झज्जर से बिहार के नालंदा जा रही थी। बस का नंबर है BR06PF1024। ये इस बस को अलीगढ़ जिले के खैरा क्षेत्र का रहने वाला मोहित जो है बस चला रहा था। बस में 85 यात्री बैठे थे और इन सभी बस यात्रियों को झज्जर से लेकर बिहार के नालंदा ले जाया जा रहा था। सुबह करीब 5 बजे जो है बस उन्नाव जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के देवखरी गांव के पास पहुंची थी। तभी बस ड्राइवर जो मोहित है उसे झपकी आई और फिर यह भयानक हादसा देखने को मिला। अब जब देखिए 4-4:30 बजे के आसपास जो बस है ये देवखरी का पास पहुंची, वहीं जो कार है वो यूपी के संत कबीर नगर जिले की है। कार का नंबर है UP 58 AK346। अर्टिका कार थी। आप वीडियो में देखोगे तो आपको नंबर कार का साफ दिखेगा। कार जो है विनोद कुमार चला रहे थे। विनोद कुमार जो है संत कबीर नगर जिले के बड़िया बाबूगंज गांव के रहने वाले थे। कार से वो अपने परिवार को मथुरा वृंदावन घुमाने के लिए आ रहे थे। अर्टिका कार थी, 6 लोग आराम से बैठते हैं, लेकिन 2 ज्यादातर बेटियां छोटी छोटी बच्चियां थी, तो कार में कुल 9 लोग सवार थे। अब कौन कौन थे वो आपको बताते। विनोद जो है अपने दोस्त की कार लेकर मंगलवार रात 8 बजे संत कबीर जगह से निकले थे और लखनऊ से पहले थोड़ी देर पहले ये अपने परिवार के साथ रुके किसी होटल में चाय पानी की और इसके बाद लखनऊ से फिर ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते। इनकी कार भी 4-4:30 बजे के आसपास बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के जो गांव है, कौन सा गांव हमने बताया, हाँ, देवखरी गांव, वहां के पास पहुंचती है। अब अर्टिका कार में कुल 9 लोग बैठे थे। कौन कौन था? विनोद कुमार खुद थे जो कार चला रहे थे। विनोद की 40 साल की पत्नी प्रिया थी। विनोद की बड़ी बेटी 13 साल की दिव्या
दूसरी बेटी 10 साल की अपराजिता और 16 साल का सबसे बड़ा बेटा आर्यन। यानी विनोद का पूरा परिवार, पति पत्नी और 2 बेटियां और 1 बेटा मौजूद था। इसके अलावा विनोद की सास 60 साल की भुनमुन देवी, विनोद की साली 40 साल की अंजू, अंजू की 6 साल की बेटी अमृता और एक 5 साल की बेटी रिदा। यानी विनोद की पत्नी की बहन, ठीक है, वो भी यहाँ थी, उसकी 2 बेटियां इनके साथ थी, इसके अलावा सास भी थी। तो ये कुल 9 लोग इस अर्टिगा कार में बैठे थे। जब इनकी कार उन्नाव के ये देवखरी गांव के पास से गुजर रही थी, अपने जैसे अब एक्सप्रेस वे आप देखते इधर बढ़िया 4-6 लेन है, ये लखनऊ जाने वाला लेन, उधर बीच में चौड़ा सा डिवाइडर है और इसके बाद 3-4 लेन इधर हैं, ये जो मथुरा वृंदावन दिल्ली आने के लिए लेन है। अब वो अपना दिल्ली आने वाली लेन में आ रहे थे निश्चिंत होकर कि यहाँ भाई गाड़ी जाने वाली है, कोई आने वाले नहीं, खतरा नहीं। सुबह के 4 बज रहे थे, गाड़ी की रफ्तार 100, चूंकि 120 की रफ्तार की लिमिट है वहां पर, तो ज़्यादातर गाड़ी जो बहुत स्लो भी चलाता है वो भी गाड़ी की रफ्तार 80 के आसपास तो रखता ही रखता है, उससे कम कोई नहीं चलाता वहां पर, 80 और 100 की रफ्तार रखता है गाड़ी। इधर ये जो बस है वो भी 100 की रफ्तार से चल रही थी। अब अचानक से जो ड्राइवर है, अब हो सकता है कि वो आगरा के पास रुका हो, वहाँ पर सब, चूँकि बस लंबा सफ़र है, झज्जर से बिहार के नालंदा जाना था, तो बीच बीच में स्टॉप लेती है, तो बस जो है हो सकता है अमूमन बस ड्राइवर जो है आगरा के पास, आगरा टोल क्रॉस करते ही एक खाने का पॉइंट है, वहाँ पर रुकते हैं और नाश्ता पानी खाना पीना खाते हैं। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि बस ड्राइवर ने भी खाना पिया खाया होगा, हो सकता है, पक्के तौर पर नहीं, हो सकता है, क्योंकि अमूमन ड्राइवर जो है अपने आप को अलर्ट रखने के लिए कई बार ड्रिंक कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि ड्राइवर जो है ड्रिंक में नशा किया हुआ था, तो हो सकता है ड्राइवर ने शायद पी हो सकता है, हम कह रहे हैं ठीक पक्के तौर पर नहीं है, लेकिन हो सकता है उसने पिया हो, जिसकी वजह से अब 2-3 घंटा, अब आगरा से उन्नाव आना मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र, 3 घंटे तक ड्राइव कर रहा होगा। इस दौरान जो है उसके ऊपर सुबह के 4 बजे जो अमूमन होता है, अक्सर हादसों में हमने देखा गया है कि 3 से 6 बजे का समय ऐसा समय जब आपको झपकी आती है और ये झपकी फिर दूसरों के लिए काल बन जाती। यही हुआ ये ड्राइवर बस चला रहा है, अचानक से इसको झपकी आई, 100 की रफ्तार से बस थी, झपकी आने की वजह से बस का स्टीयरिंग मुड़ा और बस जो है सीधे डिवाइडर को फांदते हुए, अब 100 की स्पीड में बस के पहिए बड़े बड़े होते हैं, डिवाइडर कोई इतना ऊंचा है नहीं कि उसमें चढ़ नहीं पाएगा, बस फांदते हुए दूसरी तरफ चली गई। अब दूसरे के लेन में जो उधर से गाड़ियां आ रही थी लखनऊ की तरफ से, इसमें सबसे आगे गाड़ी इन्हीं की थी, संत कबीर नगर के विनोद की। जब तक अचानक से जो बस तेजी से आई, इनको समझने का मौका ही नहीं मिला, ये गाड़ी को अपनी रोके तब तक जो गाड़ी है वो सीधे बस से टकराती। अब आमने सामने की टक्कर, 2 तेज रफ्तार गाड़ियां, एक बस और एक अर्टिगा। मारुति की कार की हालत, मजबूती आपको पता ही है, कार के चीथड़े उड़ गए। कार में बैठे लोग, जो विनोद आगे बैठे थे, उनकी पत्नी, उनकी सास आगे बैठी थी, बीच वाली सीट पर जो हैं 2 बहनें, विनोद की पत्नी और विनोद की साली, और फिर विनोद का बेटा बैठा था। पीछे वाली सीट पर जो है बच्चियां थी और बाकी लोग जो होंगे वो सब लोग थे। तो टोटल 9 लोग कार में बैठे थे। अब कार जब सीधे सीधे टकराई तो कार के चीथड़े उड़ गए। आप देखो, कार आगे से लेकर पीछे तक पिच्चा हो गई। अर्टिगा कार थी। आगे बैठा जो ड्राइवर है उसका बचने की संभावना नहीं, बगल की सीट में जो बैठी थी सासू माँ, उनकी भी बचने की संभावना नहीं रही। तो इस दर्दनाक हादसे में 60 साल की भुनमुन देवी जो सास थी विनोद की, उनकी मौत हो गई। उनकी छोटी बेटी अंजू जो है उसकी मौत हो गई, विनोद की साली थी, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा कार चला रहा विनोद भी इस दर्दनाक हादसे में बच नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। विनोद की 13 साल की बेटी थी, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा अंजू की एक 6 साल की बिटिया, बड़ी बिटिया जो थी, उसकी मौत हो गई। ये 5 लोग मर गए। वहीं विनोद की पत्नी 40 साल की प्रिया, वो अभी घायल हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। विनोद की दूसरी बेटी, छोटी बेटी 10 साल की अपराजिता, वो भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा विनोद का 16 साल का बेटा आर्यन जो है वो भी अभी घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा अंजू की छोटी बेटी रिदा जो है वो भी घायल है, उसका भी इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा कम चोट जो अगर कहें तो वो आर्यन की आई, जो हादसे के बाद
थोड़े ही इलाज के बाद बोलने की स्थिति में आ गया और जिसने घटना के बारे में पूरा बताया कि कार को कैसे बस वाले ने टक्कर मारी। हम आपको घायल जो आर्यन है उसने क्या बताया हादसे के बारे में एक बार सुनाते, सुनिए। क्या नाम है आपका? आर्यन। कहाँ के रहने वाले हो? बड़े बाबू। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बड़े बाबू से आ रहे थे वृंदावन। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? एक बस वाला सामने से ठोक दिया। आप काहे से थे? हाँ, आप कितने बैठे थे? 4 पहिया में बैठे थे। पहिया में बैठे थे। आर्टिका में। छह शादी से जा रहे थे आप? नहीं, वृंदावन घूमने। ये आपस में कौन है आप लोग सब? मेरी नाना है, मेरी मम्मी है, मौसी है, पापा है, बस यही लोग हैं। कितने लोग थे गाड़ी में? 7 लोग। बच्चे भी थे? क्या? बच्चे भी थे? हाँ, 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। बता दीजिए। नहीं, हमको नहीं पता। जो बस में लोग बैठे थे कई सारे यात्री घायल हुए, उनके बाद उनको पहले इलाज किया गया, फिर दूसरी बस से उनको उनके गंतव्य स्थान की तरफ भेजा गया। वहाँ पर व्यवस्था की प्रशासन ने। इस हादसे के बारे में जो बस में लोग बैठे थे उन्होंने उन्होंने ये बताया कि अचानक से बस लहराई और उसके बाद कब बस जो डिवाइडर थी उसे फांदते उछलते हुए चली गई, समझ ही में नहीं आया। और इसके बाद बस जोरदार धमाके जैसी आवाज़ आई, लगा किसी कार से टकराए और इसके बाद कार जो है रीलिंग को तोड़ते हुए नीचे पहुंच गई। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि आज उनका आखिरी समय आ गया, क्योंकि रीलिंग तो तोड़ते हुए खनती की चली गई। लोगों को यही था कि अगर बस पलटी तो शायद मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन गनीमत ये रही कि बस जाके पलटी नहीं। जो लोग बस के अंदर थे वो सिर्फ घायल हुए, 17 लोग घायल हुए थे। इनमें 7 लोग जो हैं जो बुरी तरह से घायल हैं, वो उसमें इनका नाम है 78 साल की अन्नू देवी, 18 साल का सूरज, 15 साल का पवन कुमार, 15 साल की आनंदी, 25 साल का प्रमोद और 25 साल का शंकर माझी। इसके अलावा 14 साल की खुशबू जो है ये गंभीर रूप से घायल हैं। और इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद का 34 साल का मोहित जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को जो है फिर उनके गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही इस दर्दनाक हादसे की वजह बनी। नींद और झपकी जो इस एक्सप्रेसवे में अक्सर हादसों की वजह बनती है, फिर भी लोग समझते नहीं, लापरवाही करते हैं, ड्रिंक करके कार चलाते हैं, बस चलाते हैं और फिर इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार कहाँ घूमने फिरने के लिए निकला था कि सुबह सुबह तड़के तड़के मथुरा पहुंच जाएंगे, वहां पूरा दिन मंदिर वंदिर घूमेंगे, उसके बाद अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब जब घर पर यानी संत कबीरनगर जिले में इनके परिवार के पास इस हादसे की सूचना मिली तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस तरह से एक साथ एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। तो भाई थोड़ा संभाल के गाड़ी चलाओ, बस ड्राइवर वालों से खास कर कि भाई आपको रात में ही सफ़र करते हो, लिहाजा आपको तो बहुत अलर्ट होकर चलाना चाहिए। दूसरे, यहाँ पर कार वाले की कुछ भी गलती नहीं, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं था, वो तो अपनी लेन में था, उसे पता है कि डिवाइडर है, अब अचानक से भला कैसे कोई गाड़ी आ जाएगी। अब रात के समय में जब तक नज़र पड़ते पड़ते तब तक कार सीधे उससे जा भिड़ी, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस यही था कि इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार के 5 लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी। वहीं एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, अब उसके सिर से जो है पिता का साया छिन गया है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुरेंद्र जी कह रहे हैं, हम कमेंट जो लोगों ने कहा है उनका पढ़ लेते हैं। ढोंग पाखंड की यात्रा फिर हादसा का शिकार, देवी देवता किसी काम के नहीं, गेट आउट ऑफ क्या है, हाँ, काल्पनिक ड्रामा से निकलो, जय भीम जय भारत, इसके गए हैं। हाँ, परिवार के लोग अब आ चुके हैं, अब अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों को आस्था होती है वो करते हैं। इसमें किसी को कुछ गलत नहीं कह सकते या किसी को सही नहीं कह सकते। इस खबर के ऊपर इसी तरह से जो भी और भी खबरें आएंगी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।